हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर मन लगा करते होंगे। आज आप सभी को हिंदी हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर भाषा एवं उनके अंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू कर दे आज का वीडियो। अगर वीडियो आप नहीं देखे तो आपका 2 से 3 नंबर छूट जाए एग्जाम में। चलिए शुरू कर आज का वीडियो। भाषा एवं उनके अंग। ठीक है, पहला चैप्टर भाषा एवं उनके अंग। तो भाषा कहते किसको है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा से पहले, समझने से पहले समझिए व्याकरण। क्या समझना है? व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना जानते हैं, तो उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका सेंटेंस, अनुवाद। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर किसे कहते हैं? हिंदी ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना जानते हैं, तो उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण के, ठीक है, हो गया। तो अगला नेक्स्ट है आपको हिंदी व्याकरण के पिता। क्या? तो हिंदी व्याकरण के पिता या हिंदी व्याकरण के जनक। चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण के पिता कौन है। हिंदी के जनक को ही पिता। ठीक है, जनक का या पिता का ये बात बराबर है। ठीक है, तो हिंदी के जनक भारतेंदु। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी के जनक या पिता, हिंदी के जनक या पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में कि हिंदी के जनक कौन है, तो क्या बताइए? हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, तो हिंदी, और देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी
हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। चलिए आप देखते हैं भाषा क्या चीज, भाषा यानी भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना जानते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना जानते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। क्या, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना जानते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के 3 प्रकार है। ठीक है, कौन कौन? तो पहला है मौखिक, भाषा। दूसरा सांकेतिक भाषा। तीसरा सांकेतिक मौखिक लिखित भाषा, लिखित भाषा। या पहले भी लिख सकते हैं लिखित भाषा, या पहले सांकेतिक भाषा या मौखिक भाषा। ऊपर नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको या 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 1 नंबर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा कितने प्रकार? भाषा के 3 प्रकार। कौन कौन? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा वह भाषा जिसे बोलकर किसी के सामने प्रकट किया जाता है तो
उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी मुंह से बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा वह भाषा जिसे बोलकर किसी के सामने प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे बोलकर किसी के सामने प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, है सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा। दूसरा सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसे संकेत या इशारे के द्वारा किसी के सामने प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसे संकेत या इशारे के द्वारा किसी के सामने प्रकट किया है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे यह भाषा जिसके जो आदमी मुंह से नहीं बोल पाता है, यानी कहने का मतलब जो बोका रहता है वो बोला संकेत के इशारा से प्रकट करता है। ठीक है, तीसरा है लिखित भाषा। तीसरा क्या है? तो लिखित इसको सर लिख देखा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, इसी लिख लीजिए लिखित भाषा वह भाषा जिसे लिख कर किसी के सामने प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा जिसे किसी के सामने लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, हो गया द एंड चैप्टर आपको हो गया खत्म। द एंड यानी समाप्त। वो अगला है, आपको अगला चैप्टर होगा वर्ण। क्या होगा? तो अगला चैप्टर आपको होगा वर्ण।
अगला चैप्टर वर्ण। दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो देखें, दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।